हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिजिटल। आज ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। स्टार्ट करेंगे आज। इन द प्रीवियस क्लास एक सम किया था हमने, बट 3 मेथड। कौन से? NWCR, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, LCM, वैम, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन। आज भी सिमिलर सम, तीनों मेथड। A company has 3 plants A, B, C for which capacities are 7, 10, 18। अब देखो प्लांट इधर दिया है, उसका कैपेसिटी दिया, मतलब वो क्या बन जाएगा? सप्लाई। कैपेसिटी क्या बनेगा? सप्लाई। 7, 10, 18। It has 4 warehouse PQRS for which demands are given to you। डिमांड दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दिया गया इन रुपीस में। फाइंड IFS। IFS फाइंड करने के लिए पहला काम ये होगा कि मेरा जो क्वेश्चन दिया ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है वो चेक करना होता है। और वो कैसे चेक करेंगे? तो टोटल ऑफ सप्लाई एंड टोटल ऑफ डिमांड बराबर है। तो टोटल ऑफ सप्लाई में कितने सप्लाई है? 1, 2, 3। ए का 7, बी का 10 और सी का 18 बराबर है। डिमांड टोटल कितना दिया है? 5, 8, 7 एंड 15। तो डिमांड दिया है 5, 8, 7 एंड 15। टोटल करो कितना आ रहा है बताओ? 35। टोटल ऑफ सप्लाई, टोटल ऑफ डिमांड इज 35 बराबर। क्या ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है? यस। व्हेन सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल द प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड प्रॉब्लम। दिस इज योर बैलेंस प्रॉब्लम, मतलब इधर कोई भी प्रोहिबिशन की गुंजाइश नहीं है। प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड बोला है? NWCR, LCM एंड तीनों सॉल्व। ठीक है, पहले अपन टेबल बना लेंगे। वेयरहाउस और प्लांट दिया हुआ है, डेटा आपको दिया है, सप्लाई और डिमांड मैंने ऐड किया बराबर। सप्लाई 7, 10, 18, डिमांड 5, 8, 7, 50 जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। टोटल कितना उसका? 35। बाकी कॉस्ट जैसे दिया है 38, 140, 80, 60, 60, 20, 100, 80, 120, 24, 120, 40। कॉस्ट रेडी है। पहला मेथड कौन सा सॉल्व करें हम लोग? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो नॉर्थ वेस्ट में जाना है। इधर सबसे नॉर्थ वेस्ट में नंबर कौन सा है? इस टेबल में नॉर्थ वेस्ट की डिमांड और सप्लाई नहीं लेना है। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा नंबर दिख रहा है? 38 बराबर है। अब 38 के पास गए, मतलब इसे असाइन करना है। क्या असाइन करना है? डिमांड और सप्लाई में जो सबसे छोटा रहेगा। डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, तो क्या असाइन होएगा इधर? 5। इन दोनों में सबसे कम 5 था तो 5। तो 5 असाइन हो गया, कट हो गया, ये कितना हुआ? और इसमें से 5 गया तो कितना बचा? अब 0 किधर हुआ? इधर कट मार, पूरा असाइन हो गया। समझा? अब इतने नंबर में नॉर्थ वेस्ट में कौन सा नंबर आएगा? 60 आएगा, है या नहीं? डिमांड 8, सप्लाई कितना है? छोटा नंबर क्या है? तो इधर असाइन क्या होगा? समझ में आ गया? 0। 8 में से 2 गया तो कितना? ये मैं वर्किंग आपको बता रहा हूं, आपकी बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्टली करेंगे। आप ऐसा कर सकते हो पेंसिल से एग्जाम में। क्लियर? अब हमने इधर 2 असाइन कर दिया, ये 0 हो गया। जो 0 हुआ है वो पूरा कट हो जाएगा, तो ये लाइन पूरा कट हो गया। जो असाइन है बाय डिफॉल्ट वो कट होता है, तो ये पूरा कट हो गया, ये पूरा कट हो गया। अब ये बच गया। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा नंबर है? 60। 6 या 10 छोटा क्या है, तो वहां पे क्या असाइन होगा? समझा? तो ये 6 में से 6 चला गया 0, 10 में से 6 गया तो 0 इधर हुआ है, तो ये ऐसा कट होगा। अरे समझा? अब क्या बच गया? ये 4 नंबर। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा नंबर है? 80, 7 या 4? 4 असाइन होगा, 4 कट हुआ 0, कट हुआ 3, 0 इधर हुआ, ये कट हो जाएगा बराबर है। अब इन दोनों में नॉर्थ वेस्ट में कौन सा नंबर है? 3
या 18, उधर 3 असाइन होएगा, बराबर। ये 3 - 3 0, 18 में से 3 जाएगा तो 50। जो 0 हुआ वो तो कट भाई, पूरा कट हो गया है। अब क्या बच गया? 15, 15, 15 ही होगा, बराबर। समझ में आया? और एक बात कल नहीं बताया था, 5 + 2 कितना होता है? इधर नंबर कितना था सप्लाई का? देखो ऐसा भी 7 और ऐसा देखने जाओ 5, तो डिमांड और सप्लाई भी सेम होना चाहिए। 2 + 6 कितना? 8 था ना इधर, 2 खाली 2 है, सॉरी 6 + 4 कितना? 10। 5 + 2 7 है ना यहाँ पे, वो तो है ही। मतलब आप सप्लाई और डिमांड भी क्रॉस चेक कर सकते हो, बराबर असाइन है या। और कुछ बचा क्या? तो अब मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? 5 × 2 × 6 × एंड सो ऑन। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेंटेंस सब में कॉमन है क्या? देयर इज नो आउटस्टैंडिंग सप्लाई और डिमांड, सेम लिखना है फॉर द क्वांटिटी एट एनी ऑफ द फैक्ट्री और ऑफ द वेयर हाउस। अब यहाँ पे फैक्ट्री की जगह पे आपको क्या लिखने का है? प्लान। वेयर हाउस तो वेयर हाउस ही दिया है। Condition of feasibility are satisfied. Total cost of transportation is obtained by multiplying the each assigned by its corresponding cost. 5 × 38, 2 × 60, 6 × 60, 6 × 60, 4 × 80, 3 × 120, 15 × 40. Cost कितना है? 195. मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, सबको प्लस कर दो। समझा मेथड? कल भी सेम चीज किया था। सेम क्वेश्चन वापस है, बट अब मेथड कौन सा लेने वाला अपन? लीस्ट स्क्वायर में, बराबर है। क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम है, अपने को क्या करने का है? तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से सम को सॉल्व करना। इधर ऑलरेडी सॉल्यूशन है, बट यहाँ पे देख, सबसे पहला काम, सबसे छोटा नंबर 20। सबसे छोटा नंबर क्या है? 20। 8 या 18, यहाँ पे क्या होगा? 0, 10। जो 0 हो गया वो कट हो जाएगा। अब सबसे छोटा नंबर क्या है? ये कट हो गया, देखो 24। 15 या 7? 7, बराबर है। 7 तो इधर कितना आ जाएगा? ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा? 8, बराबर है। जो 0 हो गया कट हो जाएगा। क्लियर? अब क्या बच गया? सबसे छोटा नंबर 40। 40 छोटा नंबर है, तो 8 या 10? 8, यहाँ पे 8, 0 हो जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। जो 0 हो गया वो कट, ये 120 बाकी था वो कट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी असाइन है। जो असाइन है वो कट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अब क्या बच गया भाई तुम्हारे पास? छोटा नंबर ये और ये। अब यहाँ पे 280, छोटे में ये भी 80 है और ये भी 80 है ना, किसको असाइन करेंगे? तो कल मैंने बताया कॉस्ट में जो मिनिमम रहेगा वो लेने का है। अभी दोनों तो सेम है, तो असाइन कर दे। अगर मैंने इसको असाइन किया तो इधर कितना आएगा? 10 और साथ में क्या आएगा? 7। 5 और 2 में इधर क्या आएगा? 2। बड़ा किधर असाइन हो रहा है? तो पहला अपन किसको असाइन करेंगे? कल किया ना ये बात? अरे हाँ, तो इन दोनों में इधर कितना असाइन हो रहा है? 7, मैक्सिमम कॉस्ट। तो हम किसको असाइन करें भाई? यहाँ पे 8 10 में से 7, तो यहाँ पे 7 असाइन करेंगे। इधर हो जाएगा 7 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। ये 0 हुआ तो भाई ये कट हो जाएगा। अब तो छोटा नंबर फिर से यही रहेगा, 5 या 2? असाइन क्या होगा? 2। अरे बराबर है, तो इधर 0 और इधर 3। अब क्या बच गया? लास्ट नंबर 3। यहाँ पे बच गया 3। मैंने बताया था टैली होना चाहिए। समझा? फास्ट गया थोड़ा क्या? कल का लेक्चर है तो फिर ओके रहेगा। अब सब असाइन हो गया। हाँ, आज एक नया पॉइंट, कल नहीं बताया, आज एक नया। कितने असाइन है जरा चेक करो। 1 2 3 4 5 6। कितने असाइन है? 6। डिजेंसी ऐसा एक वर्ड बता रहा हूं, क्या? डिजेंसी। क्या वर्ड है? डिजेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय डिजेंसी? डिजेंसी का मतलब है, पहले तो चेक करो कितने रो है। 1 2 3। कितने रो है? प्लस कॉलम कितने? 1 2 3 4।
-1 कितना आता है? 7 - 1 बराबर है 6 इज माई आंसर। नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, जितना आंसर आ रहा है अगर उतना ही असाइन हुआ है, जितना आंसर आ रहा है उतना ही मैंने असाइन किया है, तो ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं डिजेंसी प्रॉब्लम। और नॉन डिजेंसी का मतलब जितना आपको आना चाहिए उतना नहीं आया है, नॉन डिजेंसी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है वो मोदी जी बताएंगे। समझ में आया? तो मोदी का काम उधर है। अभी समझा मैंने क्या बताया? फॉर्मूला है बेटा, इट इज formula is said to be m plus n minus 1. Formula is m plus n minus 1. Check whether the problem is degency or non degency. और ये हर सम में करना होता है। अभी तो हम लोग बेसिक ही कर रहे हैं, जब मोदी मेथड आएगा तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसी से मोदी डिसाइड किया जाता है। ठीक है, m मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम -1, तो 3 रो था 4 कॉलम था, 3 + 4 -1 किया 6 आया, 6 असाइन है मतलब प्रॉब्लम इज डिजेंसी। क्लियर हो गया क्या? समझा? ये हर में चेक करके देखना, रहेगा ही रहेगा। डन। लास्ट मेथड पे जाते। कौन सा मेथड? वैम मेथड। कैलकुलेशन आई होप क्लियर है। ये जो असाइन किया उसका असाइन करके इसका कॉस्ट निकालना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट। वैम इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से। टेबल सेम चीज, रो पेनल्टी कॉलम पेनल्टी, बाकी तो पूरा टेबल इतना जो आपने पहले बनाया था वो सेम। यहाँ पे आता है रो पेनल्टीज, वहां पे आता है कॉलम पेनल्टीज। स्टार्ट करो, ध्यान से, नहीं समझा पूछ लेना। स्टार्टिंग विथ रो पेनल्टी नंबर 1। कैसे करते हैं? सबसे छोटा नंबर लेना है, तो इस रो में जाएंगे। रो पेनल्टी मतलब ये रो है, सप्लाई डिमांड नहीं लेने का। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या लग रहा है? सबसे पहला दिख रहा है 20, चलो दूसरा 38, दो छोटे नंबर दिखे। 38 में से 24 को माइनस करो, 38 - 24 कितना आएगा? 6 और 8 14 बराबर। सेकेंड रो में जाएंगे, सबसे छोटा नंबर क्या है? उसके बाद क्या है? 60 - 80 20, फिर सबसे छोटा नंबर क्या है? फिर क्या है? कितना आएगा? समझा? इसे कहते हैं रो पेनल्टी। अभी क्या निकालेंगे? कॉलम। रो ऐसा होता है ना, अब कॉलम ऐसा हो, सेम सिचुएशन। जाओ, सबसे छोटा नंबर क्या है? 38, उसके बाद क्या है? तो 80 - 38 करो, 42 बराबर। इधर सबसे छोटा नंबर क्या है? 20, उसके बाद से 260, कोई भी 60 ले लो, फर्क नहीं पड़ता, 60 है ना। समझ में आया? तो यहाँ पे कितना आएगा? 40। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है? 80, फिर क्या है? 100, कितना आएगा? 20, फिर यहाँ पे 24 और 40 है, माइनस करो 60। पेनल्टी समझ में आया? अब जो पेनल्टीज आपने निकाला है, जो पेनल्टीज आपने निकाला, इसमें सबसे बड़ा पेनल्टी क्या है? मतलब असाइनिंग यहां से चालू। अब कैसे असाइन करना है? तो इस कॉलम में आपको असाइन करना है, इस कॉलम में जाना है और सबसे छोटा नंबर ढूंढने का। डिमांड कितना, सप्लाई कितना, प्रोसेस वही है, सब में वही रहेगा, सबसे छोटा नंबर। लेकिन असाइनिंग का रूल सब में अलग अलग। नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ में जाके असाइन करते हैं, एलसीएम में सबसे छोटा नंबर, और वैम में क्या करते हैं? पेनल्टीज निकालते हैं, सबसे बड़ा पेनल्टी लेंगे, चाहे वो रो में चाहे वो कॉलम में, उस रो और कॉलम में जाके जो सबसे छोटा नंबर है उसको असाइन करने का। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 5 और 7 में क्या असाइन करोगे? 5 5 असाइन होगा, ये 0 हो गया तो 2 हो जाए, जो 0 हो गया उसे चौकड़ी मार दो भाई। क्लियर है? समझा? रो पेनल्टी 2 सेकेंड। अब ये असाइन हो गया, ये नहीं लिया जाएगा। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना सबसे छोटा नंबर, उसके बाद पहले 38 आ रहा था, अब आएगा क्या? नहीं, वो असाइन हो गया। समझा? असाइन मतलब वो कट हो चुका है। 60 और 24 का डिफरेंस कितना आएगा? 46,
नहीं 36। सेकंड में सबसे छोटा नंबर क्या है 60, उसके बाद 80, 20, फिर 20 और 40 है 20, यहां पे आता ये कट हो गया सब। तो जब सब कट हो गया तो कुछ भी आएगा क्या इधर पेनल्टी, समझा। यहां पे आते सेम, छोटा नंबर 60 सेम आ जाएगा, छोटा नंबर सेम आ जाएगा, छोटा नंबर सेम आ जाएगा। अब इधर सबसे बड़ा पेनल्टी क्या है 40, 20, 16, यही बड़ा है ना 40, तो इसको असाइन। अब इस कॉलम में जाएंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे 8 या 18, 8 असाइन होगा, ये 0 और वो 10 हो जाए, ये 0 हो गया है, चौकड़ी मार दो। समझ में आ गया क्या? अरे हाँ, ऊपर भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, डन है यहां तक? यस, 100% इधर कट नहीं हुआ है, ये भी कट होगा। चल अब फिर से पेनल्टी लेंगे, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद क्योंकि ये कट हो चुका है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 76, 80 और 120 का डिफरेंस, 120 और 40 का डिफरेंस 80। हाँ ये क्रॉस हो चुका है, ये भी क्रॉस हो चुका है ना सब। अब यहाँ पे सेम आएगा 80 और 100 में मतलब 20 और ये सेम 16। अब ये पेनल्टी में सबसे बड़ा नंबर क्या है 80, ये बड़ा है ना। अब इस रो में जाएंगे, इस रो में आएंगे, ये ऑलरेडी कट है, ये ऑलरेडी असाइन है, तो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो किधर असाइन होगा 40 में, 15 या 10, 10, वो 0 हो गया और ये 5, जो 0 हो गया मतलब ये कट हो जाएगा, मतलब ये पूरा कट हो गया, ये पूरा कट हो गया, ये पूरा कट हो गया। समझ में आ गया? अब देखने जाओ तो आपके पास ये 4 ही नंबर है, मैंने कल बताया था अगर 4 बचता है तो एलसीएम कर सकते। एलसीएम मतलब इन चारों में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप इसको डायरेक्टली असाइन कर सकते हो, फिर सबसे छोटा नंबर, फिर ऐसा कर सकते हो, या तो फिर पेनल्टी से कर सकते हो। मैं पेनल्टी कंटिन्यू कर रहा हूं बट फ्यूचर में मैंने आपको बताया मैं एलसीएम फॉलो करने वाला, ठीक है। अब चलिए रो पेनल्टी नंबर 4 पे आ जाते हैं। सेम छोटा नंबर वही है 76 आएगा, यही दोनों है ना, बिकॉज ये तो कट हो चुका है। फिर यहाँ पे सेम 80, 120, ये कट हो गया है, वो कट हो चुका है, इधर सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, वाई 80 और 100 ही है। यहां पे चेंज किया मैंने 20 और 96, सबसे बड़ा नंबर, इसमें क्या असाइन होगा 24। देखो एलसीएम मेथड भी लेता तो भी यही असाइन होता, एलसीएम में सबसे छोटा नंबर 24 ही था ना। अब 24 में 5 या 2 क्या असाइन होएगा, 2 असाइन होगा, 0 हो गया और यहाँ पे 3। क्लियर? अब मेरे पास कितना नंबर बच गया, मेरे पास ये 2 नंबर बच गया ना। अब मैं पेनल्टीज निकालूंगा क्या, नहीं, डायरेक्टली इधर आ जाता हूँ। सबसे छोटा नंबर 80, 7 या 10 तो क्या असाइन होगा यहाँ पे 60, अरे हाँ 7, 7 असाइन हुआ, ये 0 हो गया, यहाँ पे 3, अब देखो 3 और 3 टैली हो गया, समझा? हाँ पक्का। अब मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 38, 2 इंटू 24, 7 इंटू 80, 3 इंटू 120, फिर 8 इंटू 20, 10 इंटू 40। और कुछ डिजेंसी है क्या, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम -1 6 ही आता है। वैम मेथड समझ में आया? देखो मैं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। अगर ये होता है तो मोदी पे अपन जा सकते हैं। और एक सम लेता हूं मैं जिसमें अनबैलेंस लेता हूं, अभी तक तो बैलेंस के सम हमने सॉल्व किए, अनबैलेंस भी ले लूंगा, फिर उसके बाद हम मोदी की तरफ जाएंगे, ठीक है। टोटल इस टॉपिक के 7-8 लेक्चर्स होंगे, 7 to 8 लेक्चर, उसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। खाली इतना है कि बी रेगुलर, ठीक है। आज इतना ही करते हो, फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।